मंच पर डॉक्टर मृदुला टंडन और सभी आप सब प्रबुद्धजन है, यहाँ भी सब प्रबुद्धजन हैं। एक तो ये है कि मैं मेरे ख्याल से 30 सेकंड का या 40 सेकंड का एक वॉइस मैसेज होगा। सर्जरी हुई इसलिए मैं लिखा विखा तो नहीं, मैंने वॉइस मैसेज सबको भेजा। बहुत मुश्किल 30 सेकंड का एक संदेश है और यहाँ हम देख रहे हैं, हम सब सिर्फ इतने 30 सेकंड के संदेश पे आप सब यहाँ आए हैं। मैं हृदय से आप सबका बहुत आभारी हूँ। जिसको भी भेजा है, जिसकी कोई मजबूरी थी, कोई बाहर था, कोई कहीं था, उनकी बात अलग है, लेकिन दूर दूर से आप सब यहाँ पे आए हैं। और ये मेरे लिए बस यही मेरी पूंजी है कि मोहब्बत उम्र भर सब लोगों मोहब्बत उम्र भर आप सब लोगों से जो पाई है, समथिंग ऐसा मेरा वो मतला है। यही मेरा खजाना है, यही मेरी कमाई है। तो तुम्हारी गजलों की तरह तुम्हारी आवाज दिल में उतरती चाहते नहीं। जी धन्यवाद। देखिए रमा पांडे जी कह रहे हैं, अब वो बेशक चलिए सब देर से आई हैं, कहाँ बीबीसी लंदन और दूरदर्शन, नाटक, थिएटर, सिनेमा, क्या क्या देखिए। अपने हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, हर व्यक्ति इतना सब स्वयं इतने सब प्रबुद्ध रचनाकार हैं। अब मेरी बात सिर्फ ये, देर से बहुत गजल संग्रह आया है। हुआ ये कि पूरी दुनिया से कोई 1,00,000-1,50,000 आलसी लोग मर गए तो ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने फिर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को धरती पे भेज दिया। तो मैं अपने बारे में बहुत आलसी हूँ, ईमानदारी से अपने बारे में, और किसी का कुछ भी दूसरों का मामला हो तो फिर उसके लिए बहुत आगे हूँ। तो हमारे इसीलिए मैंने किताब में लिखा भी है, डॉक्टर मृदुला टंडन कोई 3-4 साल से लगातार, मतलब हमेशा वो टोकना तो, और अशोक जी ने फिर वो बीड़ा उठा ही लिया कि नहीं छापना ही छापना है, तो किताब आ गई। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि जो मेरी अभी मैंने चुनिंदा जो मेरी गजलें हैं उनको छुपा रखा है अभी। एक संग्रह भी वो आने वाला, बहुत जल्दी आएगा। जी जी जी। तो और एक वो जो सीरीज चल रही है अपने सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से, उनको मैंने वादा कर रखा है, एक वहां से भी एक संग्रह आएगा। तो बहरहाल अब सिलसिला चल निकला है तो चलेगा आगे। और जहाँ तक इस गज़ल की बात, संग्रह की बात है, तो मैं सिर्फ 2-3 गज़लें इसी संग्रह से 2-3 गज़लें आपसे साझा कर देता हूँ क्योंकि समय होने वाला है। पहली गज़ल छोटी बहर की ये गज़ल है, और वो गज़ल यूँ है कि फूल कागज़ के हो गए जब से। अब मेरा सौभाग्य है कि इस गज़ल को देश के 5 बहुत बड़े संगीतकारों ने इसकी धुन बनाई है। उसमें दिल्ली घराने के खलीफा जो थे उस्ताद इकबाल अहमद साहब भी हैं, बिरजू महाराज जी भी हैं, और मोहिंदर सरीन साहब जिन्होंने लता, आशा, महेंद्र कपूर, अनूप जलोटा वगैरह को बहुत गवाया जिन्होंने, ऐसे दिग्गज लोगों ने इसकी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब ने एक धुन बनाई, हमारे पंजाब के हैं, वो गाते भी हैं। तो वो हमारे गायक हमारे शकील अहमद साहब ने तो गाई हैं। तो ये बड़ी खुशनसीब गज़ल है, मेरी बेटी है ये गज़ल। जैसे कहा गया, सच बात है, सारी कविताएं एक कवि की मानस पुत्रियाँ होती हैं, तो मेरी ये जो बिटिया है इसको बहुत, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ये है कि फूल कागज़ के हो गए जब से, खुशबुएं दर बदर हुई तब से। कि फूल कागज़ के हो गए जब से, खुशबुएं दर बदर हुई तब से, और कुछ किसी से भी मांगना न पड़े, कुछ किसी से भी मांगना न पड़े, कि कुछ किसी से भी मांगना न पड़े, हमने मांगा है बस यही रब से। कि कुछ किसी से भी मांगना न पड़े, हमने मांगा है बस यही रब से। और जब से पानी नदी में आया है, 78 साल करीब हो गए शायद, कि जब से पानी नदी में आया है, हम भी प्यासे खड़े हैं बस तब से। कि जब से पानी नदी में आया है, हम भी प्यासे खड़े हैं बस तब से। और शेर ये है कि लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, कि लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, लोग तो खुश है उसके करतब से। कि लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, लोग तो खुश है उसके करतब से। और एक शेर माफी के साथ, क्योंकि ये किसी ने अपनी एक पीड़ा बताई, वो शेर बन गया, तो अब सुन लीजिए। वो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, बेटे भी एक से एक बहुत अच्छे होते हैं। कि बेटियां फिक्रमंद रहती हैं, जो उन्होंने मुझे बताया तो वो शेर में डल गया,
कि बेटियां फिक्रमंद रहती हैं, बेटे करते हैं याद मतलब से। कि बेटियां फिक्रमंद रहती हैं, बेटे करते हैं याद मतलब से। और आखिरी शेर ये है कि जिंदगी को मयार कैसे मिले, एक्सीलेंस उत्कृष्टता, और मकतब यानी स्कूल पाठशाला की जिंदगी को मयार कैसे मिले, हमने सीखा है गम के मकतब से। कि हमने सीखा है गम के मकतब से, फूल कागज के हो गए जब से, खुशबुएं दर बदर हुई तब से। और ये गजल सीधे सीधे यूं सुन लीजिए, फिर मैं जो इसका एक शेर में हाँ जी बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। और वो जो एक शेर अभी उन्होंने उद्धृत भी किया था हमारे पांडे जी ने, वो गजल ये है कि जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है, वो शायरी कविता है क्या। जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है, वो शायरी है। हर एक जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है, वो शायरी। और शेर ये है कि तमाम लहरें ही दौड़ी आई जो मैं समुंदर के तट पे पहुंचा। यहाँ बहुत सारे गजल वाले लोग हैं, वो समंदर में बदल गया है, जबकि समंदर एक कीड़े का नाम, ध्यान रखिएगा। कि तमाम लहरें ही दौड़ी आई जो मैं समुंदर के तट पे पहुंचा, लिपट के पांवों से प्यार से जो लहर गई है, वो शायरी है। कि लिपट के पांवों से प्यार से जो लहर गई है, वो शायरी है। और शेर ये है, महानगर दिल्ली में हम सब बैठे हैं, पड़ा रहा वो सड़क पे घायल, सब अपनी धुन में रहे गुजरते। पड़ा रहा वो सड़क पे घायल, सब अपनी धुन में रहे गुजरते, अभी जो एक नेक दिल की उस पे नजर गई है, वो शायरी है। अभी जो एक नेक दिल की उस पे नजर गई है, वो शायरी है। और मिले हैं ढाबे के छोटू को जो इनाम में 10 के नोट 2-2, कि मिले हैं ढाबे के छोटू को जो इनाम में 10 के नोट 2-2, जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर गई है, वो शायरी है। जी बहुत शुक्रिया। और शेर ये है कि उदास गुमसुम नदी थी कितनी जो खेलने आ गए हैं बच्चे, उदास गुमसुम नदी थी कितनी जो खेलने आ गए हैं बच्चे, वही नदी किस कदर खुशी से जो भर गई है, वो शायरी है। और है आसमां पे जो एक मुसव्विर रचा धनक जिसने खूबसूरत, है आसमां पे जो एक मुसव्विर रचा धनक जिसने खूबसूरत, जमीन पे जादूगरी जो उसकी उतर गई है, वो शायरी है। और गजल का शेर ये है कि था पहले पहले तुम्हें जो देखा, तभी जो तुमने मुझे था देखा, तब पहले पहले तुम्हें जो देखा, तभी जो तुमने मुझे था देखा, वही नजर जो मेरी नजर में ठहर गई है, वो शायरी है। वही नजर जो मेरी नजर में ठहर गई है, वो शायरी है। और आखिरी शेर ये है कि तरन्नुम के, अच्छा एक गजल तरन्नुम से सुना के विराम दे देंगे, कि वही नजर जो मेरी नजर में ठहर गई है, वो शायरी है। और आखिरी शेर यूं है कि नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने हैं कैसी डाली, नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने हैं कैसी डाली, जो हर तरफ उनकी भीनी खुशबू बिखर गई है, वो शायरी। तो ये इसी संग्रह का ये गजल थी। और एक तरन्नुम से गजल मेरे ख्याल बता देना, समय शायद हो गया होगा। जी जी चश्मे में ध्यान दो, इधर मत सुनिएगा। मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, फजाएं गुनगुनाती हैं, फजाएं गुनगुनाती हैं, उजाले मुस्कुराते हैं। बहुत सारे मतलब इसमें सुनिएगा। अगर हम हादसों की चोट खाकर टूट जाते हैं, तो फिर नासूर खुद अपने इस जख्मों को बनाते हैं। और एक मतलब यूँ है, जो सच की राह दिखलाकर, जो सच की राह दिखलाकर जमाने को जगाते हैं,
ब्रूनो था एक साइंटिस्ट, मैं भी साइंस वाला हूँ। उसको हजारों की भीड़ में जिंदा जला दिया। उसने अपराध किया था, वो कहता था कि भाई धरती सूरज की परिक्रमा करती है। अब आप सब हैरान होंगे, तो ये तो सही, यही तो सही बात है। लेकिन उस समय के वहाँ के जो धर्म जो है वो कहता था नहीं नहीं, सूरज परिक्रमा करता है धरती की। ऐसे ही पूरा इतिहास भरा पड़ा है। खैर, कि जो सच की राह दिखला कर जमाने को जगाते हैं, उन्हें हम मौत देकर उनकी फिर मूरत बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। शेर ये है, गरज कर शोर तो बेहद मचाते हैं ये कुछ बादल। अब आप सब प्रबुद्ध हैं, बादलों को जान जाएंगे, नाम भी जान जाएंगे। गरज कर शोर तो बेहद मचाते हैं ये कुछ बादल, मगर दो बूंद पानी भी बमुश्किल ही गिराते हैं। और शेर ये है, यहाँ की हर अदालत से बड़ी भी एक अदालत है। यहाँ की हर अदालत से बड़ी भी एक अदालत है। वहाँ वो भी नहीं बचते, यहाँ जो छूट जाते हैं। और हमारे अतुल सुभाष की आत्महत्या आजकल बहुत सब उससे परेशान है। सुनिएगा, धुआं का लिख ही मिलता है कहीं नजदीक रिश्तों में। और आप सब जो आए उनको सबको ये भेंट है। धुआं का लिख ही मिलता है कहीं नजदीक रिश्तों में, कहीं रिश्तों के बिन रिश्ते बड़ी खुशियां लुटाते हैं। और शेर ये है जी, बहुत शुक्रिया। शेर ये है, कोई भी दौर होते हैं कुछ जांबाज ऐसे भी। कोई भी दौर होते हैं कुछ जांबाज ऐसे भी। जो कोई भी दौर होते हैं कुछ जांबाज ऐसे भी, जो जान पर खेल कर जालिम को आईना दिखाते हैं। और ये शेर अमेरिका से मिला था, तो सुनिएगा। सच्चाई ये है पल भर को कभी सूरज नहीं डूबा। सच्चाई ये है पल भर को कभी सूरज नहीं डूबा। करोड़ों लोग हर दिन ही इसे डूबा बताते हैं। और साइंस तुम्हारी बिल्कुल बेहतर। आखिरी शेर है, गुजारिश मौत से इतनी है कुछ दिन और रुक जाए, है अरमानों के कुछ जुगनू जो अब तक टिमटिमाते हैं। मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, फजाएं गुनगुनाती हैं, उजाले मुस्कुराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।